जय हिंद दोस्तों, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूं आपका अपने प्यारे परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको आदिकाल के प्रमुख कवि के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वे सारी मैं आपको बताऊंगी। हमने अब तक चंद्रबरदाई, विद्यापति, याग्निक, मधुकर, इन सभी के बारे में, सरहप्पा के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली है। जो उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी वे मैंने आपको बता दी है। आज जो आदिकाल के कवि हैं वो कौन है? स्वयंभू। कौन है वे? स्वयंभू। तो आज हम स्वयंभू के बारे में पढ़ेंगे। स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद से उत्पन्न हो, मतलब महादेव। तो चलो, स्वयंभू से संबंधित क्वेश्चन सबसे पहले पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं। वैसे तो स्वयंभू की कुल रचना कितनी है? 3 है। कुल रचना तो वैसे इनकी कितनी है? 3 है, पर आपको 2 याद रखनी है। पहली इनकी प्रसिद्ध रचना है पौमचर्यो और दूसरी रचना है ऋठ नेमिचर्यो। पौमचर्यो में क्या खास बात है? पौमचर्यो में इन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। ऋठ नेमिचर्यो में इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। अब चलते हैं भाई और बातें। तो देखो, पौमचर्यो की रचना जो क्या है? स्वयंभू है। स्वयंभू की जो रचना है पौमचर्यो, स्वयंभू ने जो रचना लिखी थी पौमचर्यो, जिसमें राम कथा का वर्णन है, तो वो इसको पूरा नहीं कर पाए थे। वे क्या, मर गए थे। तो उनके पुत्र, स्वयंभू के पुत्र कौन? त्रिभुवन ने पौमचर्यो रचना को पूरा किया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सीधा सीधा छपने वाला प्रश्न है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। अपभ्रंश के महाकवि है, मतलब स्वयंभू को अपभ्रंश का महान कवि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की है वो सारी अपभ्रंश में ही की है। अपभ्रंश आपका अपभ्रंश में ही इनकी ज्यादातर रचनाएं हैं। पौमचर्यो, ये ऋठ, ये सब आपकी जो आपने जो ये 2 रचनाएं देखी हैं, ये भी आपकी पौमचर्यो, ऋठ नेमिचर्यो, ये भी आपकी अपभ्रंश में ही लिखी गई है। क्योंकि उस टाइम पर ही अपभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ था। उसी टाइम पर क्योंकि ये तो बहुत पुराने कवि है, बहुत ज़्यादा पुराने कवि है, तो इनकी रचनाएं तो अपभ्रंश में थी। फिर धीरे धीरे इनके बाद हिंदी का विकास हो गया अपभ्रंश से। तो ये अपभ्रंश के महान कवि है। महान इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी रचनाएं अपभ्रंश में हैं। ज़्यादातर इन्होंने अपभ्रंश का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अच्छा, एक चीज़ थी कि किसी के अनुसार वो प्रथम कवि, उनकी प्रथम रचनाएं। तो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपको बताना है हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। वहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू थे। लेकिन अगर किसी के अनुसार ना पूछकर सीधा ये पूछ ले कि हिंदी का प्रथम कवि कौन, तो आपको बताना है सरहप्पा जी। तो आपको कैसे याद रखोगे? आपको हमेशा एक बात याद रखेंगे कि आप सीधा सरहप्पा ना बोलकर आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा के बारे में कुछ नई बातें जानने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। सरहप्पा नाम नहीं लेना, इनके आगे आपको बोलना है हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। अब चलेंगे अब देखो, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो मतलब इन राइटर के बारे में एग्जामिनर इतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन कुछ बातें पूछ लेता है। जैसे अपभ्रंश का पाणिनि कौन? तो आपको याद रखना है हेमचंद। अपभ्रंश का पाणिनि कौन है? हेमचंद है। जैन संत है ये, जैन संत।
और एक थे आपके रासो रचनाकार। अपभ्रंश का व्यास किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ एक चीज और है, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार। क्या? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी हमारे स्वयंभू से संबंधित प्रश्न थे वे मैंने आपको बता दिए हैं, और जो ही उनके समकालीन कवि थे और उनसे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है तो वे भी मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो कैसी लगी तो सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और भाई सभी बच्चों का साथ चाहिए ताकि मैं इस साहित्य सीरीज को और आगे बढ़ा सकूं। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आज की वीडियो का क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि ये साहित्य सीरीज आपको कैसी लगी। थैंक यू।